हुई है वहाँ जगह पे कोई ऐसे लकीरें नहीं खींची हुई है वहाँ पे। ये लकीरें तो हमने समझने के लिए खींची है। वहाँ तो अखंड एक आकाश द्रव्य, तो इसलिए आकाश भी एक ही द्रव्य, बस अखंड एक। समझने के लिए उसके दो भेद किए गए। जितने क्षेत्र में छह द्रव्य रहे उसका नाम लोकाकाश, जहाँ अकेला आकाश द्रव्य उसका नाम अलोकाकाश। ऐसे काल द्रव्य कितने हैं? तो काल द्रव्य असंख्यात है। आकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य स्थित है। आकाश के प्रदेश असंख्यात है, लोकाकाश के, अलोकाकाश के नहीं। अलोकाकाश में तो काल द्रव्य है ही नहीं, केवल लोकाकाश में ही छह द्रव्य है। अलोकाकाश में तो केवल आकाश ही। तो लोकाकाश में ही ना काल द्रव्य। लोकाकाश अपन ने कहा असंख्यात प्रदेश ही है, तो एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु प्रदेश है असंख्यात। तो कालाणु भी कितने हुए? असंख्यात। आकाश के एक प्रदेश पर, एक प्रदेश किसको कहते हैं? आकाश का। आकाश का जो सबसे छोटा हिस्सा है, जितने हिस्से को एक उद्गल परमाणु रोकता है उतने हिस्से को प्रदेश कहते हैं। आकाश के जितने क्षेत्र को एक उद्गल परमाणु रोके उसका नाम प्रदेश है। समझ में? आकाश के जितने हिस्से को एक उद्गल परमाणु घेरता है उसका नाम प्रदेश है। ये क्षेत्र की सबसे छोटी इकाई है, यूनिट है। जैन दर्शन में क्षेत्र की सबसे छोटी इकाई का नाम प्रदेश है। प्रदेश से हम हर चीज को नापते हैं। लंबाई चौड़ाई जो नापना है, मैंने लेंथ के मेजरमेंट नापने होते हैं, वो सब अपन प्रदेश से नापते हैं। एक उद्गल परमाणु है, सारे परमाणु एक ही साइज के। परमाणु में साइज डिफरेंस, स्कंद में साइज डिफरेंस। परमाणु स्कंद क्या है? कितने परमाणुओं का समूह है उससे उसकी लंबाई चौड़ाई निकल जाती है, किस तरह से बंधान है उसका। लेकिन परमाणु में तो फिक्स है, एक परमाणु एक प्रदेश मिलता है, एक से कम नहीं, एक से ज़्यादा। बिल्कुल अनंत परमाणु है और अनंत के अनंत परमाणु एक ही प्रदेश में फिक्स है। तो आकाश के जितने हिस्से को उद्गल परमाणु रोकेगा उसका नाम प्रदेश है। और एक परमाणु एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर जाएगा और उसको जाने में जितना काल लगेगा, सबसे मंद स्पीड से, सबसे स्लोएस्ट स्पीड से जाएगा। थोड़ी भी तेज जाए नहीं चलेगा, सबसे मंद गति से गमन करेगा। क्योंकि तेज गति से गमन करेगा तो ज़्यादा चलेगा। अत्यंत मंद गति से वो गमन करे, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर गमन करे, उसमें जितना काल लगेगा उसका नाम एक समय, और वो काल की सबसे छोटी इकाई। आ रही समझ में? क्या बताओ? यहाँ मतलब अपने घर से पड़ोस के घर जाएंगे अपन, तो बहुत तेज भागेंगे तो अपन अपने पड़ोस के घर से भी ज़्यादा आगे चले जाएंगे। बहुत स्लो भागेंगे, जितना स्लो चल सकते उतना स्लो, लेकिन चलना है। तो एकदम बिल्कुल मंद गति से जब अपन गए, एक क्षेत्र से बिल्कुल नज़दीक के क्षेत्र में, एक प्रदेश से बिल्कुल नज़दीक के प्रदेश में, उसमें जो काल लगेगा उसका नाम समय है। उसको समय से नापते हैं। जो टाइम लगा ना, उस टाइम का नाम है समय, और वो काल की सबसे छोटी इकाई। तो उद्गल की सबसे छोटी इकाई का तो नाम बताइए, क्या है उद्गल की सबसे छोटी इकाई? परमाणु। उद्गल की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट का नाम है परमाणु। एक उद्गल जिसका दूसरा विभाग नहीं हो सकता, उसका दूसरा टुकड़ा नहीं हो सकता, उसको कहते हैं परमाणु। परमाणु माने अनब्रेकेबल एटम। एटम अपने जो एटम जिसको कहा जाता है वो अपने हिसाब से मॉलिक्यूल है, स्कंद है, जिसको दुनिया परमाणु कहती है। हमारी भाषा में वो स्कंद है।
क्योंकि हम ये कहते हैं कि उसके अभी अनंत टुकड़े और किए जा सकते हैं। परमाणु मति शुद्ध ज्ञान का विषय नहीं है। जो हमारे ज्ञान का विषय बन रहा है वो स्कंद बन रहा है। अरे आप परमाणु तो बहुत दूर की बात गई, जो सूक्ष्म स्कंद है, अनंत परमाणुओं के जो समूह रूप, उनको ही आपकी आंखें नहीं देख पाती, माइक्रोस्कोप नहीं देख पाता। कितना ही हेवी मैग्नीट्यूड का भी माइक्रोस्कोप लगा दो तो देख नहीं पाएगा। ऐसा होता तो मरते हुए आदमी की आत्मा तो नहीं दिखती है, चलो अरूपी है, लेकिन कर्म तो रूपी है ना। कर्म तो उद्गत परमाणु है, पौद्गलिक है कर्म। तो वो कर्म जो पौद्गलिक है और अनंत परमाणु के स्कंद है, तो यदि परमाणु को देख सकती है तो स्कंद को तो यूं ही देख सकती है। तो सारे कैमरे लगा के रखो अच्छे, सबसे हाईएस्ट मैग्नीट्यूड का, बढ़िया, सबसे बढ़िया, पता चल जाएगा कि कर्म जा रहे हैं। तो कर्म जा रहे हैं मतलब आत्मा नहीं जाए, नहीं दिखते, वो कर्म ही नहीं दिखते। परमाणु क्या दिखेगा इनको? वो कर्म ही इतने सूक्ष्म है कि जब जीव मरता है तो उसे कर्मों को कोई नहीं देख पाता कि कर्म जा रहे हैं। कितनी रिसर्च हो चुकी है इसके ऊपर, आदमी के मरने के ऊपर, कि आदमी मरता है तो उसको देखना है। तो लोगों ने देखने के लिए पहले कांच के अंदर बंद किया है बंदर को, उसको मौत का इंजेक्शन दिया, कांच को पूरी तरह से बंद कर दिया, देखा कि देखे सही, और सारे कैमरे लगे हुए हैं, कहाँ से कांच फूटेगा, जहाँ से फूटेगा वहाँ एकदम देखेंगे कैसे निकल गया आसमान, मर गया कांच वांच फूटा ही। तो उन्होंने सोचा कहीं ना कहीं थोड़ी सी जगह रहती होगी, तो कांच को पानी में डाल दिया, कोई जगह होगी तो बुलबुला दिखेगा, अथवा आत्मा निकलेगी तो बुलबुला निकलेगा ना कहीं, बुलबुले से एकदम पता चल जाए। इतनी सी भी यदि लीक, इतना सा भी मतलब वो निकलना हुआ, बुलबुले उठे बिना पानी में डाल के देख लिया, कुछ नहीं बोला, मर गया, पता ही नहीं चला। सारी कोशिश कर चुके हैं पूरी दुनिया, जितने एक्सपेरिमेंट करने सारे कर चुकी है, लेकिन न कर्म दिखते हैं। आत्मा तो खैर अरूपीय दिखेगी नहीं, लेकिन कर्म रूपीय वो ही नहीं दिखे आज तक किसी को। तो इतने स्थूल स्कंद नहीं दिख रहा है, सूक्ष्म स्कंद नहीं दिख रहा है, तो परमाणु अपने ज्ञान का विषय कैसे बनेगा? इसलिए दुनिया को जो दिख रहा है वो सब स्कंद दिख रहा है, परमाणु किसी के ज्ञान का विषय नहीं है। परमाणु केवल अवधि ज्ञानी के विषय होता है, अवधि ज्ञान का, और अवधि ज्ञान में भी देशावधि का नहीं, परमावधि का नहीं, सर्वावधि ज्ञानी होते हैं, तद्भव मोक्षगामी, उसी भव में मोक्ष जाने वाले। और सर्वावधि माने अवधि ज्ञान की हद है, वो अवधि ज्ञान का एक्सट्रीम पॉइंट, माने उससे उत्कृष्ट अवधि ज्ञान नहीं हो सकता। अवधि ज्ञान मतलब जिसमें अवधि ज्ञान की जो सबसे सर्वोत्तम सीमा है, कि जिस अवधि ज्ञान से और अधिक अवधि ज्ञान नहीं हो सकता, वो सर्वोत्तम सीमा का व्यक्ति, सर्वोत्तम सीमा का धारी जीव, वही केवल परमाणु को जान सकता है, देख सकता है अवधि ज्ञान के द्वारा, और किसी की ताकत। उसी भाव में मोक्ष जाने वाले होते हैं, परमावधि और सर्वावधि दोनों ज्ञान के दायरे। मन पर ज्ञान का विषय मन का विषय है, मन पर यानी का सब्जेक्ट नहीं, अवधि ज्ञान का सब्जेक्ट रूपी पदार्थ। मन पर यानी मन के विकल्पों को जानता है, मन के विकल्प अलग चीज है। ठीक है, तो द्रव्य की पुद्गल की सबसे छोटी इकाई क्या है? परमाणु। आकाश की सबसे छोटी इकाई, क्षेत्र की सबसे छोटी इकाई प्रदेश, काल की सबसे छोटी इकाई समय। तो आकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु है। आकाश के प्रदेश कितने हैं? लोकाकाश असंख्यात, असंख्यात कालाणु। ठीक है, ये अपने 6 द्रव्यों की संख्या होगी। कुल मिला के 6 द्रव्य कितने हैं? अनंत। टोटल करो तो सबका अनंत है। 3 द्रव्य एक एक है, धर्म, अधर्म और आकाश। असंख्यात एक अकेला काल द्रव्य, और अनंत 2 द्रव्य, जीव और उद्गल। उसमें भी जीव से अनंत गुने उद्गल। इन्हीं 6 द्रव्यों के समूह का नाम है विश्व। विश्व और किसी चीज का नाम नहीं है, इन 6 द्रव्यों के समूह को ही हम विश्व कहते हैं। ये जो 6 द्रव्य है, 6 द्रव्यों का जो समूह है, कॉम्बिनेशन है, 6 द्रव्यों का जो ग्रुप है, समूह है, इसी का नाम क्या है?
विश्व। और इन 6 द्रव्यों के सिवाय दुनिया में और कुछ नहीं। निकाल लो कभी अपनी बुद्धि से, सोचना भी सही और कुछ चीज मिल जाए तो। जीव है, उद्गल है, धर्म है, अधर्म है, आकाश है, काल है, इसके अलावा कोई एक आध चीज बनाओ। एक चीज और है, क्या है बताओ, क्या है एक और चीज? और इनमें एक आध की कमी करके देख लो तो भी नहीं चलेगा। मतलब इन 6 के बिना दुनिया की कल्पना ही नहीं की जा सकती। देखो दुनिया जब भी मिलेगी तो स्थान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पौद्गलिक वस्तु मिलेगी, जीव मिलेगा कि नहीं मिलेगा, धर्म अधर्म नहीं मिलेगा, उसको गमन और स्थिति मिलेगी। इसके बिना 6 द्रव्य के बिना विश्व की कल्पना ही नहीं की जा सकती। विश्व की कल्पना हो सकती। और ये 6 द्रव्य में ऐसा नहीं कि कोई पहले जीव था, उद्गल थे, फिर आकाश आया, तो जीव उद्गल कहाँ ठहरेंगे? और आकाश पहले था तो फिर जीव उद्गल बाद में आए, कोई बात नहीं। 6 द्रव्य अनादिकाल से, 6 द्रव्य अनंत काल तक रहेंगे। कभी किसी ने किसी को बनाया नहीं। लोकाकाश जीव कहाँ है? सिद्ध भगवान जीव है क्या? जीव अब ये प्रश्न है, देखो इसके बाद में अपना मेन चीज थे, इस विश्व को बनाने वाला कौन है? किसने बनाया? अन्य लोग ये मानते हैं दुनिया कितनी विचित्र है, तो विचित्र दुनिया है तो इसको बनाने वाला कोई ना कोई होना चाहिए। तो भैया ये वस्तु स्वयं अपने आप से विचित्र है, इसके बनाने वाला कोई नहीं है। इसको बनाने वाले की कल्पना करनी बेकार। इस दुनिया को किसी ने बनाया, लोग कैसा कहते हैं, तो कहाँ बैठ के बनाया? किस जगह बैठ के बनाया? कहीं कहीं बैठा तो होगा ना आदमी बनाने वाला। वो कहाँ था? किसी जगह पे था, तो जगह किसने बनी? कि वो पहले से थी। तो वो पहले से थी तो मतलब उसने क्या किया? उसने क्या किया? जगह यदि पहले से थी, एक चीज भी पहले से हो सकती है तो सभी चीजें पहले से हो सकती है। और वो बिना जगह के मानोगे तो बिना जगह पे रहेगा कहाँ हो? कोई भी चीज बिना जगह की स्थिति को प्राप्त हो सकती है क्या? बिना जगह की कोई चीज रह सकती है? कल्पना करो कभी, जगह नहीं है तो बस है चीज, कहाँ है? कोई स्थान तो होगा। अच्छा बिना काल के भी कल्पना कर लो, किस टाइम पे बनाया उसने? काल को किसने बनाया? तो कोई भी चीज बनती है तो किसी से बनती, कच्चा मटेरियल के बिना ऐसी बन जाती है। तो कच्चा मटेरियल कहाँ से है? जीव कहाँ से आया? और फिर दूसरी बात वो कहते हैं भगवान ही सब जीवों को अपने भगवान ही सबका भला हुआ करता है। तो भगवान लोगों को नरक, भगवान दुखी क्यों कर रहा है? तो जीव संसार में दुखी है आज, काहे के लिए दुखी है? यदि बनानी है तो अच्छी चीजें बनाए ना, बुरी चीजें क्यों बना रहा है? तो दुखी क्यों कर रहा है? जब उसी की सब प्रजा है, उसी की संतान है, तो अपनी संतान को दुखी करना ये तो महादुष्टता का प्रतीक है। कि साहब वो खोटे कर्म करते हैं तो उनको खोटे कर्मों का फल मिलता है। तो खोटे कर्म किसने कराए? जब तुम्हारी संतान है तो तुमने उनके खोटे कर्म करने ही क्यों दिए? पहले रोक देते, अपने संतान से पहले तो खोटे कर्म